जी हालेलुया। सारे जने सुनो ध्यान नाल की लिखे दा है याकूब दूसरा अध्याय ਉਹਦਾ 26वां वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। की लिखे दा सारे जने बोलो मेरे पीछे जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। जैसे देह किसदे नाल देह आत्मा बिना मरी हुई है। हालेलुया। वचन की दसदा पिया जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। सबसे तारीफ करो परमेश्वर के वचन की। सारी अखा बंद करो और बोलो परमेश्वर के वचन साड़ी जिंदगी च कार्य करे। अखा बंद करके बोलो परमेश्वर के धन्यवाद तारीफ तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी लजमा हो मेरे पिता में कृष्णा थोड़ा धन्यवाद थोड़ा शुक्र करदा मेरे पिता में कृष्णा कि सारे बच्चों तेरा पैर सौंप देना परमेश्वर से तुझे मेरी प्रार्थना तेरे पाप के लिए सुनना चाहूँगा। आमीन। हालेलुया। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाना पहले बच्चे स्टार्ट करूँ तो पहले एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी प्रार्थना करने लगे होंगे परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे होंगे और प्रार्थना करता पे होंगे कि हे परमेश्वर मेरे घर की जी मंदी हालत है ना बहुत दूर कर दिया परमेश्वर मेरे घर में बड़ी गरीबी है परमेश्वर मेरे घर जी कोई प्रॉब्लम हैगी खत्म कर दे। वो प्रार्थना कर लगे होंगे परमेश्वर अगे कि परमेश्वर मेरी गरीबी दूर कर। परमेश्वर सामने आ जाते परमेश्वर कहते मांग की मंगना है। वो कहते परमेश्वर कहते कि परमेश्वर मेरे घर ना गरीबी है मेरे घर की परेशानी है ये दूर कर दे। परमेश्वर कहते तेन दो तरीके दाँगा मैं दो तरीके है मेरे को एक घड़ा देंगे परमेश्वर ना मिट्टी का घड़ा कहते एक घड़ा है इस घड़े तू जिले हथ पाएगा तो नाल ही तेरे हथों पिछों ना सोना निकलेगा तू जिन्होंने देना है दे अपना भी तू मैं कि तेरी लाइफ वधिया नहीं है तू बाकियों की भी लाइफ वधिया ठीक है। वो कि दिंदा घड़ा दिंदा परमेश्वर कहते एक है तेन घड़ा देना और दूसरा मैं तेन एक होर भी चीज़ हैगी है जे तू वो लेना चाहना दस वो कहता प्रभु दसो तुम वो चीज़ हैगी कहते यह एक घड़ा है यह मिट्टी का घड़ा है ये मिट्टी का घड़ा इस घड़े के तू जी चीज़ कटेगा वो मिलेगी तेनों लेकिन ये घड़ा किसी टाइम भी टूट सकता है। ये घड़ा किसी भी टाइम टूट सकता है। तू मान ला कि तू बाकी यह शीशा देना शुरू कर देती है ना तो बड़े लोग इदा के जिन्होंने की करना भला वो शीशा नहीं देखना घड़े में तोड़न की कोशिश करनी हैगी उन्होंने की करना भला उन्होंने यह नहीं देखना है कि शायद ये सानू आशीष मिलेगी या बरकत मिलेगी उन्होंने की करना उन्होंने कहना ये आशीष आ गई हैगी अं की करिए भला मैं घड़े में तोड़ना है। हालेलुया। उन्होंने की किया भला मतलब उन्हें कहा कि परमेश्वर ने कहा कि एक घड़े में तोड़ने वाले बड़े आए हैं और तेन एक होर भी तकनीक देनी है देना मैं वो कहता कि दसो की तकनीक है परमेश्वर कहता एक तकनीक है कि घड़े में बनाने की तकनीक दसना मैं घड़े में बनाना घड़े में किस तरह बनाना है वो की होएगा जो कोई घड़ा तोड़ भी देगा तू की करेगा भला दोबारा तो तू घड़े में बना सकता हूँ तू दस तेन घड़ा चाहिए या घड़े बनाने की तकनीक चाहिए हैगी घड़े के नाल हो सकता कि तेनों उस वक्त ही सब कुछ मिल जाए लेकिन तकनीक के नाल हो सकता कि तेनों तकनीक सीखने के टाइम लगे लेकिन जो तेनों आ गई तकनीक तो फिर की होएगा भला तू जिन्ने मर्जी घड़े बना सकना जिन्ने मर्जी लोगों को घड़े बन सकता है और जिन्नी मर्जी तू आशीष बन सकना लोगों और जो कोई मान लो कोई दुश्मन इदा का भी आ गया जो घड़ा तोड़ दे कहते डरन की कोई जरूरत नहीं हैगी तू अगले दिन फिर की कर देना भला घड़ा बना हूँ दस तू की लेना है हूँ दसो तुम मैनू कि उन्होंने की लेना चाहिए वो घड़ा लेना चाहिए जो घड़े बनाने की तकनीक लेनी चाहिए। हालेलुया। सेम इस तरह ही मैं तुम्हें दसना चाहना है कई लोग इदा होंगे जो कहते परमेश्वर पास्टर जी साढ़े घर प्रार्थना कर दो प्रार्थना करो परमेश्वर और मेरे घर में यह प्रॉब्लम दूर हो जाए परमेश्वर कहते घड़ा लेना या घड़े बनाने की तकनीक लेनी है। हालेलुया। सानू इस तरह लगता है कि अं छोटी जी प्रार्थना कोई पास्टर कर देगा तो साड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी लेकिन वो घड़ा तोड़ने वाले लोग बड़े है आगे आने वाले। हालेलुया। वो की करते हैं तुम प्रार्थना कराई दी हैगी है वो की घर के परिवार से चंगाई मिलना शुरू हो जाती है और उस तो बाद घड़ा तोड़ने वाले लोग भी आ जाते घड़ा तोड़ देंगे होना तो फिर की होता फिर सानू लगता कि साढ़े वो आशीष फिर ब्रेक हो गई है। इस करके प्रार्थना कराने वाले नहीं बनना है प्रार्थना की करना है करने वाले बनना है। हालेलुया। असीं जो परमेश्वर के जाना शुरू किया असीं भी प्रार्थना कराने वाले सीगे मैं कभी नहीं सोचा सीगा कि मैं परमेश्वर में आना है कभी नहीं सोचा सी आम तौर पर तुहानूं मैं दसां पढ़े लिखे क्योंकि कभी नहीं सोचते
मैं कि एज ए जॉब करना मैं कि एज ए मैं कि वाइस प्रिंसीपल की जॉब करदा और उस टाइम ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਭਲਾ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਭਲਾ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ LKG, ਫਿਰ UKG, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ +2 ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ BSc 1 2 3 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੂਬ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26ਵਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना। हालेलुया। 4 चीज़ां आईयां हुण, 4 चीज़ां नोट करो। कापी है तो कापी च नोट करो, कापी में नोट करो कि किहड़ी 4 चीज़ां आईयां। पहली चीज़ आई है देह। देह का मतलब शरीर। पहली चीज़ की आई है देह। देह का मतलब क्या है शरीर। और दूसरी चीज़ आई है आत्मा। ठीक है। देह का मतलब शरीर, दूसरी चीज़ की आई है आत्मा। हालेलुया। 2 बच्चे आए इधर। मान लो कि एक ही है देह और एक ही कौन है आत्मा। हालेलुया। ये देह है और ये आत्मा है। हालेलुया। ये कौन है देह? देह का मतलब शरीर और ये कौन है आत्मा। हालेलुया। अहीं किहदे नाल चलना भला? देह किहदे तो बगैर मरी हुई है आत्मा। ये आत्मा ने इनू चलाना है। हालेलुया। बोल क्या आगे चल। हालेलुया। जरा क्या पीछे आ किहदे नाल वर्क हुंदा पिया? आत्मा के नाल वर्क होंदा है। हालेलुया। लेकिन साडी एक्चुअली देह जिहड़ी है ना वो आत्मा का कहना नहीं मनदी हैगी। जिहड़ा साडा शरीर है ना वो आत्मा का कहना नहीं मनदा। जे असीं आत्मा के कहने दे नाल चलांगे ना साडी जिंदगी च कदी भी कोई कष्ट नहीं आंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਖਾਈ,
आती है माड़ी नहीं आवाज़ तो, लेकिन अं की करना भला अं दे का कहना मनते हैं। कई बार सुते होने तो सू अंदरों आवाज़ बनती है कि उठ के प्रार्थना कर लो, लेकिन ये दे जरा ना एक तो सुते रहना। हल लिया अं कि चलना है कहते दे जी हैगी है वो आत्मा के बिना की हैगी है भला मरी दी है। परमेश्वर का वचन कहता पाया कहते दे जी हैगी है वो आत्मा के बिना मरी दी हैगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आत्मा का कहना नहीं मनते पे है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਭਲਾ ਡੈਡ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ आत्मा का कहना नहीं मनता ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ कि ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ वर्क नहीं करते पे ਹੈਗੇ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता इस जगह ਤੇ जो परमेश्वर की आराधना होती है आत्मा द्वारा आराधना होती है। हालेलुया। आत्मा द्वारा आराधना होती है। कई लोग परमेश्वर के विच लीन हो जाते ताड़ियां बजाते इदा करके, और कई इधर उधर देखने लगे होंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਉਹ आत्मा द्वारा नहीं चलते पे, वो किदे द्वारा चलते पे देह द्वारा। और परमेश्वर ने कहा जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ जिन्नी मर्जी परमेश्वर की आराधना ਅੱਖਾਂ खोल के कर लांगे ना तो परमेश्वर ने सानू छूना नहीं है। परमेश्वर ने साढ़े अंदर वर्क नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। याद रखना परमेश्वर गुप्त ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, परमेश्वर सामने नहीं कभी आते ਹੈਗੇ। क्योंकि साढ़े इंसान की एक इदा की मतलब वह नेचर है कि जिले जी चीज़ सामने आई ना वो वैल्यू नहीं रही हैगी। जी चीज़ इंसान के सामने आ जाती ना वो वैल्यू नहीं रही हैगी। अज अं कहने सलमान खान साढ़े इतने घर अगर आए तो कहना है सलमान खान पिछे हट इदा होना। अज अं बड़े हीरो कहने कि वो टाइगर अली बड़ा शानदार हीरो है, जिले उन्हें थोड़े सामने आए ना तो कहना अच्छा अच्छा। और जिस तरह देखो पठानकोट के हीरों की बड़ी वैल्यू है, लेकिन मुंबई के कोई नहीं जानता उन्होंने। उस वेले से सैर कर लगे तो लोग कहते जा शायद जा घूमे क्यों भला, क्योंकि उन्होंने सामने है। इस तरह ही परमेश्वर को है, परमेश्वर को पता कि इंसान को मेरी वैल्यू भुल जानी हैगी है। इस करके परमेश्वर हमेशा गुप्त से काम करते हैं। परमेश्वर कभी भी सामने नहीं आते। परमेश्वर आते हैं ऐसे, लेकिन जिन्होंने अखा बंद करके आत्मा में भर के परमेश्वर की आराधना करते हैं उन्होंने परमेश्वर छू जाते हैं। जो अखा खोल के देखने लगे थे वो देखते रहते हैं। इस करके परमेश्वर ने की कहता जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, ऐसा मतलब आराधना भी आत्मा बिना मरी दी है। आराधना जी परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर तुम आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करते पे ऐसा मतलब वो मरी की आराधना है, उस कोई भी जान नहीं हैगी। जिले अं गीत भजन गाते पे अगर अं गीत भजन भी आत्मा में भर के नहीं गाते पे तो वो गीत भजन भी की है डैड है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की कहते हैं परमेश्वर एक आत्मा गया, प्रभु परमेश्वर एक आत्मा गया और वो चाहते हैं कि मेरी भी आराधना कितना है आत्मा में है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना मरा है। हालेलुया। ये है देह और एक होना है आत्मा, इन्होंने दोनों का कनैक्शन बड़ा होना जरूरी है। इस देह नूं इस आत्मा की आवाज़ सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर देह आत्मा की आवाज़ नहीं सुनती भी हैगी तो इसका मतलब उन्हें चंगाई नहीं मिलनी। हालेलुया। इस करके जो भी आराधना च बहना है या सत्संग च बहना है आत्मिक तौर पर बहना है। आत्मिक तौर पर आत्मा च भरिया इंसान कभी भी शर्म नहीं महसूस करता। याद रखना अगर तुम पहचान करनी है कि क्या अं आराधना आत्मा के तौर पर करते पे जो देह ना करते पे, अगर तुम आराधना करते करते शर्म महसूस होती भी है इसका मतलब की है कि तुम आत्मा में भर के आराधना नहीं करते पे, तुम इस शरीर का कहना मनते पे। हालेलुया। जो तुम आराधना आत्मा में भर के करनी है तो अंदर पता नहीं लगना तुहानू की होना है। थोड़ा रोन का दिल करेगा रोना है, थोड़ा नचन का दिल करता नचना है, कोई इतने शर्म नहीं हैगी। क्योंकि अं की करना भला परमेश्वर की आराधना करना। अच्छा देखो अं कई बार आराधना करते हैं बड़े आत्मा में भर के आराधना करते हैं और कई सारे लागे सागे के सुखी संधे पता नहीं करते हैं क्यों भला, क्योंकि वो देह के अनुसार चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार उन्होंने लगता बेइज्जती होती है पता नहीं की करते पे। क्योंकि परमेश्वर के सामने असी इस चीज़ को कभी भी महसूस नहीं कर सकते कि परमेश्वर के सामने साड़ी बेइज्जती है। तुहानू पता है सब तो ज़्यादा उच्चा स्थान इंसान का किस लिए होंदा है? इंसान का सब तो ज़्यादा उच्चा स्थान सब तो ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड किस लिए होंदा भला दसो मैनू कि क्या वो बड़ी नौकरी ते लग जाए उसले सब तो ज़्यादा उच्चा स्टैंडर्ड उसले होंदा जिहड़े असीं घुटने निभालना। इंसान का सब तो ज़्यादा उच्ची जगह जी है वो उसले हैगी है जिहदे असीं घुटने निभालने आ। क्योंकि जो असीं घुटने निभाने साडे सामने सब तो वड्डा परमेश्वर होंदा है। हालेलुया। क्योंकि जो असीं घुटने निभाने साडे सामने कौन होंदा सब तो वड्डा परमेश्वर और रब साडे सामने होंदा है। इसदा मतलब इंसान की सब तो वड्डी जगह किस लिए है जिसले इंसान घुटने भार बैठ के प्रार्थना करता है। हालेलुया। और प्रार्थना
आत्मिक तौर पर करता है, जिले आत्मिक तौर पर प्रार्थना करता है। क्योंकि जिले मैं कई बार रात में मैं प्रार्थना करना है परमेश्वर में इदा लगता परमेश्वर में टच करते पे, परमेश्वर में छूंदे पे फील होंगे। जिले अं इतने भी आराधना करते हैं सू फील होंगे कि परमेश्वर आत्मा सू छू रहा। परमेश्वर की आत्मा ने किनू छूना, दसो मैनू, शरीर को नहीं छूना ने, आत्मा ने किनू छूना, आत्मा ने छूना है। और आत्मा ने किनू कहना, शरीर को कहना कि तेनों मैं छू रहा, तेनों परमेश्वर छू रहा है। हालेलुया। और उस आत्मा का कहना मनना, जो अं आत्मा का कहना मनांगे साढ़े अंदर ऑटोमैटिकली परमेश्वर का कार्य होना शुरू हो जाना, क्योंकि परमेश्वर ने की क्या बोला, देह आत्मा बिना मरी हुई। हालेलुया। देह आत्मा बिना मरी हुई, इसका मतलब इस देह नूं आत्मा के द्वारा सुनना बड़ा जरूरी है। तुम देख लो, आपको देख लो कि देह आत्मा भी तक कितना मरी देगी। जो कोई इंसान मर जाता है अंदरों को कौन निकल जाता, बाकी सारा शरीर तो अद्धा ही होंगे। दिल भी उत्थे ही है, दिमाग भी उत्थे है, अखा भी उत्थे है, सारा शरीर उत्थे है, लेकिन एक चीज़ नहीं है इतने, वो कौन है, आत्मा। जो आत्मा निकल गई तो शरीर की हो गया। इसका मतलब एक चीज़ प्रूफ है, बिल्कुल सही गए, परमेश्वर का वचन सही गए, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। इसका मतलब ये देह सानू चलाती भी है, आत्मा चलाती पे सानू, अं देह के अनुसार चलने की कोशिश करते पे गया, लेकिन चलाता कौन पाया सानू, एक्चुअली आत्मा चलाती पे गई। अं हथ इदा करते पे गए, अं हथ इदा करते पे गए, लेकिन ये हथ उदों तक अं इदा करते पे गए जो साढ़े अंदर कौन है, आत्मा। जो आत्मा बाहर निकल गई उसने ये देह ने कुछ काम नहीं करना। जो जे मान लो कोई इंसान इदा मार दिंदा ना, इस तरह मार दिंदा, तो वह हथ इदा नहीं कर सकता, वह हथ इदा ही रहिंदा है। जे पैर इदा किते तो पैर वो इदा रहिंदे, पैर तुम भजदा मर्जी सीधा करने की कोशिश करो, वो नहीं होंगे इस टाइम से, तुम देख लो भाई करके, वो नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल नाल अद्धा करके करने बंदा है, लेकिन वो हथ अद्धा आकड़ के होंगे बिल्कुल ही। अं कई मतलब देखे इदा के शरीर जोड़े मतलब उस सिचुएशन के सीगे कि दां हो गई बावां और उन्होंने इदा सीधा करते हुए फिर उत्थे आई। क्यों भला, क्योंकि इसलिए कौन निकल गया, आत्मा निकल गई है। शरीर ने आत्मा के अनुसार काम करना है, जो आत्मा निकल गई उसलिए कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन सानू इदा लगता सारा शरीर सानू चलाता पाया। हालेलुया। जिस तरह देखो अं एक घड़ी देखी है, हालेलुया, एक घड़ी चलती पी है, ऐ सूइयां नूं लगता पाया कि सूइयां चलती पी अपने अं आपस में चलते पे, लेकिन ये पिछे कनैक्शन किया, जो सैल कटता तो सूइयां की हो गई, सूइयां बंद हो गई। हूँ जिन्ना मर्जी चलने की कोशिश करो, चलन गया नहीं चलन गया, जो ये सैल पा देंगे जो सैल पाता तो इन्हें फिर दूसरा चलना शुरू हो गया। ऐसा मतलब ये कौन है, ये देह हैगी है, तो यह कौन है, आत्मा हैगी है। हालेलुया। ये कौन है, ये आत्मा है। इस आत्मा ने इन्हू करंट देना है, इस आत्मा ने इन्हू पावर देनी है, और इस आत्मा द्वारा ही इन्हें की करना है, चलना है। हालेलुया। लेकिन जो ये आत्मा अंदर बहती है तो इन्होंने महसूस होता कि अं चलते पे, इस सूइयां नूं महसूस होता पाया कि अं चलते पे, लेकिन ये वर्क उसले ही होना है जो की होएगा भला, पिछे आत्मा है। हालेलुया। पिछे आत्मा, आत्मा का सैल का मतलब की है, आत्मा। इसका मतलब साडा शरीर भी उसने ही वर्क करना है जो असी आत्मा का कहना मनना शुरू कर। तुम जड़ा मर्जी गलत काम करते पे हो, तुम अज तो बाद पहले भी तुम आवाज़ पैंदी होनी है, जो तुम कोई गलत काम करन लगते हो ना, उस वक्त छोटी जी आवाज़ पैंदी है कि ना करिए, ना करिए, लेकिन अं की करने, लेकिन याद रखना है साड़ी आत्मा जी है वो हमेशा सानू चंगे काम करन दे विच उत्साहित करती है और माड़े काम करन विच रोकती है। क्यों करती है भला, क्योंकि साड़ी आत्मा नूं सब तो ज़्यादा साडा फिक्र है। हालेलुया। क्योंकि साड़ी आत्मा जी है ना, उन्होंने सब तो ज़्यादा केयर है साडे शरीर की, होर किसी नूं भी कोई केयर नहीं हैगी। साड़ी आत्मा साडे शरीर दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्यों भला, क्योंकि जो शरीर खत्म हो जाना तो आत्मा नूं फिर उस जगह छड्डनी पैनी हैगी। हालेलुया। इस करके साड़ी आत्मा साडा ध्यान बहुत रखती है, वो कहती है कि बेटा इदा ना कर, लेकिन अं कहना नहीं मनते। जो कहना नहीं मनते अं उसके अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाए। एक टाइम इदा आता साडा शरीर बिल्कुल ही ज़्यादा खत्म हो गया होंदा, डेड हो गया होंदा, उसलिए फिर आत्मा की करती है छड्ड। हालेलुया। आत्मा ने उस टाइम से थोड़े शरीर में छड्ड कर लेना है। इस करके सानू अपने शरीर का ध्यान बड़ा रखना जरूरी है, और कि अकॉर्डिंगली चलने पैना सानू आत्मा। क्यों भला, क्योंकि वचन की कहता पाया, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। इसका मतलब अं एक गल सीखी है कि अज के वचन कि अं कि अनुसार चलना है, आत्मा द्वारा अनुसार चलना है। अं कि द्वारा चलना, आत्मा। हालेलुया।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਗਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ, ਮੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲੰਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ, ਨਿਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਭਲਾ? ਤਪਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ? ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਮਰੇਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਣਨਾ, ਸੋ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰੀਰ ਜੈਸੇ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾ ਮਰੀ हुई है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। अगला पॉइंट क्या है? वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही विश्वास, उन्होंने तुम दसे ना शरीर, एक शरीर दसिया तो एक हुण अगला पॉइंट लो। हुण मान लो कि एक विश्वास है और दूसरा कर्म है। हालेलुया। हुण कौन है? यह कौन है और यह कौन है? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਮਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਸੇ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾ ਮਰੀ हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना। दो बच्चे हो रहा है काम। देखो आएगा कि अरे शरारत बड़ी करनी, शरारत नहीं ना करेगा, इधर आ हालेलुया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੇ देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ। विश्वास कर्म के बिना मरे का कितना देखो, ये है देह और ये है विश्वास। हालेलुया। ये दोनों चीज़ां सेम है। ये देह है तो है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास, देह और विश्वास, ये दोनों चीज़ां सेम हैगियां। इस शरीर के नाल असीं की करना है? विश्वास करना है। और काम किहदे नाल करने भला? ये आत्मा हैगी है तो ये की हैगी है? ਇਹਦਾ मतलब असीं कर्म जिहड़े किहदे नाल करने हैं? आत्मा द्वारा करने हैगे। सानूं इदां लगदा कि शरीर दे नाल कर्म करदे पे हैगे, काम करदे पे हैगे, लेकिन शरीर दे नाल काम कदी नहीं होंदे। काम किहदे नाल होने हैं? आत्मा द्वारा।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ? जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे विश्वास कर्म बिना देह विश्वास के नाल लिंक करती पई है, और आत्मा जी कर्म दे नाल, कर्म जो काम जो वो आत्मा करती पई है। जोड़े काम अं आत्मिक तरीके हो के करांगे ना, वो हमेशा ही करते हैं, उन्होंने कभी भी पिछे नहीं देंगे। हाल लिया, उन्होंने कभी भी पिछे नहीं हट जाएगी। हाल लिया, साढ़े जो ब्रदर रिंकू भाई है ना, रिंकू भाई की एग्जाम्पल दईए तुहानूं। आत्मिक तरीके से सेवा करनी है ना, सवेरे 7:30 बजे आ जाते हैं, और कभी भी अपने आप को कभी थकावट नहीं महसूस करते कि मैंने थकावट हो जाती है जो आत्मिक तरीके परमेश्वर की सेवा करते हैं। हाल लिया, जो अं आत्मिक तरीके सेवा करने हैं, सानू कभी भी थकावट नहीं हो सकती। और हो सकता है भाजी कई बार काम करके घर जाने के मैं थक गया, मैं नहीं काम करता, कहते भाई किदा नहीं आता। हाल लिया, कई बार मन च हो सकता इदा भाई, लेकिन जो वो काम भी आत्मिक तरीके करते हैं ना, फिर उन्होंने कहना ही मैं थके हुए। लेकिन जो अं परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा आत्मिक तरीके लेकिन काम करने वाला कौन है? आत्मा। अगर तुम आत्मिक है तो कभी भी किसी चीज़ से खराब क्योंकि शरीर तो हमेशा चाहता ही नहीं है कि तुम काम करो। हाल लिया, क्योंकि जैसे देह वैसे ही विश्वास, विश्वास ही देह द्वारा करना है। द्वारा जिदी ऑटोमैटिकली ही कमजोर होना। लोग दे गया जेडे माड़े कई लोग मैं देखा जो उन्होंने घरों रोटी भी खा के आए तो भी उन्होंने कुछ नहीं लगा। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने आत्मा की है भला स्ट्रॉन्ग है, आत्मा तगड़ी है। हाल लिया, क्यों? क्योंकि साडा शरीर अं शरीर के मुताबिक नहीं चलना है, अं कि मुताबिक चलना है? आत्मा द्वारा, आत्मा द्वारा चलना है। और एक आत्मा नालों भी उपर है, दसो मैनू कौन है? एक आत्मा नालों भी उपर है। हाल लिया, दसो कौन आओ? आत्मा नालों भी उपर एक चीज़ है, वो है पवित्र आत्मा। हाल लिया, अज अं भजन गाया ना, तेरे खैमे नेड़े कभी भी कोई बला ना आएगी, रूह का पैरा होना देख के वो डर जाएगी। हाल लिया, जदों सानू इस गल की अहमियत का पता चल गया कि पवित्र आत्मा की चीज़ होंगी है। मैं कई लोग इदा देखा गया जिन्होंने पवित्र आत्मा बड़ा काम करता है, वो कहते अच्छा पता नहीं किसी ने कुछ रखा है, अज किसी ने जादू को पता नहीं करता, इतने गए तो पता नहीं किसी ने कुछ भरूड़ के देता है ना। हाल लिया, यदा मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ पता ही नहीं इन्होंने, फिर वही चीज़ चक्कर च भेजा गया। पवित्र आत्मा की चीज़ हैगी है वह तुहानूं पता ही नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा सीगा यूहन्ना दी किताब च कहता मैं जाना है, मेरा जाना जरूरी है, हुण मैं तुहानूं की भेजांगा भला? अपना पवित्र आत्मा भेजेगा, भेजा जहाँ तुहानूं सिखाएगा
तो ਸਰਬਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਹੁਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਦੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੇ ਆਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ? ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾ ਮਰੀ हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਂਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਟਾਂਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟਾਂਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।